अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम योर सामिया टीचर। और जो आपको पता है स्टूडेंट के लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो किया था कि कुरान मजीद का ताल्लुक हफाजत और फ़ज़ाइल। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसके में हमने कुरान मजीद का मुख्तसर ताल्लुक जो था वो बयान किया था। और आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, या कुरान मजीद की हिफाजत पर नोट लिखना है। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं वो हमने कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में, हमने जो फर्स्ट टॉपिक तारीफ कर लिया था, अब हमने हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हिफाजत है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने जो लास्ट टाइम जो हमने आयत पढ़ी थी कुरान पाक की, इसमें था ना इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस जिक्र को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। और कुरान पाक में क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया गया था कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस वजह से 1400 साल की सदी गुजरने के बाद भी आज तक कुरान पाक में कोई ज़ेर ज़बर शद मद की कोई भी कमी पेशी ना कभी आई है और ना ही क़यामत तक आएगी, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद दिया हुआ है। और आज जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है वो उसका हिफाजत के बारे में है। सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन को नोट करेंगे वहाँ पे हेडिंग देने के बाद आप जवाब लिखेंगे। जवाब लिखने के बाद आपने इसी तरह स्टूडेंट्स आपने बुलेट बनाना है। ठीक है, बुलेट बनाने के बाद आपने बाद में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कुरान पाक की हिफाजत का वादा खुदाबंदी, यानी कि इसकी हिफाजत का वादा है जो अल्लाह ताला ने किया है। सेकंड वाला जो है वो है अहद रसालत में, क्योंकि जो हिफाजत कुरान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई थी, उसके बाद जो हिफाजत कुरान का काम था वो अहद सिद्दीकी यानी कि अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो हुआ था। और जो लास्ट में था जिसमें पूरी कुरान पाक को किताब की शक्ल दी गई थी वो अहद उस्मानी के दौर में हुई थी। ठीक है, फिर अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान है। और लास्ट में आपको पता है जिस तरह हदीस लिखे तो हदीस में हम हासिल हदीस लिखते हैं, और लेकिन जब हम अपने क्वेश्चन आंसर को जब पढ़ रहे होते हैं तो लास्ट में हमने इसका हासिल कलाम भी लिखना है, और ये लिखना जरूरी है। और इसके मार्क्स से आपको पता है इसके सेपरेट मार्क्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले आप जवाब में लिखेंगे कुरान का लफ्ज़ क्लास से मुश्तिक अपना यूनिक नोट्स। आपको पहले भी कहा था कि सबके पास अपने यूनिक नोट्स जो है वो कंपल्सरी है, आपने सारा पेपर की जो प्रिपरेशन है वो यहीं से करनी है। कुरान का लफ्ज़ किरात से मुश्तिक है जिसके मायने पढ़ना और जमा करना है, क्योंकि दुनिया में आपको पता सबसे ज़्यादा पढ़ने, हमने बार बार इस बात को डिस्कस किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसके बाद आप अपना फर्स्ट वाला जो है वो लिखेंगे। ऑप्शन क्या है आपका फर्स्ट वाला? आप देख रहे हैं कि हेडिंग लिखेंगे कुरान पाक की हिफाजत का वादा है खुदाबंदी, यानी कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का वादा किया है। ये आप हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आगे इसमें आप डिटेल में लिखेंगे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा फरमाया है। इरशाद क्या होता है, आपने अरबिक लिख लिया, और अरबिक लिखना सूरह हजर की जो आयत नंबर 9 है कि इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आपने ये वाली कुरान की आयत को आपने मार्केट के साथ हाईलाइट करना है और आपने इसका उर्दू में तर्जुमा भी लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने यूँ महफूज फरमाया कि जितने तरीके किसी की चीज़ के हिफाजत के हो सकते हैं वो अपना लिए गए। हिफाजत का बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने ये इख्तियार किया कि इसको मुसलमानों के सीनों में महफूज कर दें, यानी कि दुनिया में आज तक बहुत से हाफिज हैं कि जिन्होंने अहद रसालत में भी यही होता है कि जब भी कोई आयत या सूरत नाज़िल होती तो सहाबा किराम उसको हिफ्ज़ कर लेते। इसी तरह कुरान जो था उनके सीनों में भी महफूज होता गया। अब दूसरे वाले आप देखेंगे, दूसरी जो हमारी हेडिंग है उसमें है अहद रसालत में हिफाजत कुरान। अहद रसालत में हिफाजत कुरान कैसे हुई थी कि कुरान मजीद पर एक ही वक्त में नाज़िल नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि इसकी जो तरतीब थी तरतीब में तो सिफी है या तो कौन सी तरतीब में नज़ूली नहीं थी, क्योंकि ये कुरान हमने पहले लास्ट टाइम कुरान की जो आयात थी वो कुछ मक्की दौर में नाज़िल हुई और कुछ मदनी दौर में नाज़िल हुई। इसी तरह जो कुरान की तरतीब है वो तरतीब नज़ूली नहीं है। कुरान एक ही वक्त में नाज़िल नहीं हुआ बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाज़िल हुआ। जो ही कुछ आयात नाज़िल होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही में से किसी एक को बुलवा कर लिखवा देते और ये रहनुमा भी फरमाते कि इन्हें किस सूरत से पहले या बाद में और कौन सी सूरत में किन आयात के साथ रखा जाए। दोबारा स्टूडेंट मैं ये बात को फिर रिपीट कर रही हूँ कि
जब भी कोई भी आयत नाजिल होती, आयात यानी कि कोई आयत नाजिल होती या कोई आयात नाजिल होती, तो आप कातिबीन वही में, क्योंकि एक कातिब नहीं था, कातिबीन वही थे, उनमें से किसी एक को बुलवाते और बुलवाकर कहते कि इसको फलां सूरत से पहले लिखो या बाद में लिखो, या किस सूरत के साथ में ये आयात आएंगी। हिजरत के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मकाम मुतय्यन था जहां वो अबारत लिख दी जाती, यानी कि जो अबारत लिख दी जाती थी कुरान पाक के नाज़िल होने के बाद, तो उसको अबारत को वहां महफूज किया जाता और सहाबा कराम इसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ औकात में खुसूसन पांचों नमाजों में इसकी तिलावत करते, उसको समझने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। जो जो कुरान भी नाज़िल होता गया, लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज़ भी होता रहा। इस अमल में सिर्फ मर्द नहीं बल्कि खवातीन भी शामिल है। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मुकम्मल कुरान करीम अक्सर उम्महातुल मोमिनीन यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात और अहले बैत सहाबा कराम और सहाबियात को हिफ्ज़ हो चुका था और मुतअद्दिद सहाबा कराम ने इसकी मुकम्मल उसूल भी तैयार कर ली थी। जो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन है, हमारा पॉइंट है अहद सदीकी में हिफाजत कुरान। ये तो अहद रिसालत में हुआ था, जिसमें साथ साथ जो थी जैसे याद नाज़िल होती सहाबा कराम याद कर लेते, उम्महातुल मोमिनीन वो याद कर लेती। इसी तरह जब अहद सदीकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद जब अहद सदीकी का हज़रत अबू बकर का दौर आया, तो उस दौर में हिफाजत कुरान कैसे हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जंग यमामा में बहुत से हफाज ने जो थे सहाबा कराम शहीद हो गए और इस अज़र उमर को इस बात की बड़ी फिक्र हुई कि अगर इसी तरह के भड़के मजीद होते रहे तो हफाज सहाबा कराम शहीद होते रहे तो कहीं ऐसा ना कुरान की हिफाजत का ज़मीनी ज़रिया कमज़ोर पड़ जाए। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि कुरान की को एक जगह लिखने का इंतज़ाम किया जाए, मगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ना माने और फरमाया कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक जगह जमा नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मगर उमर के बार बार इसरार और दीगर सहाबा कराम के कहने पर हज़रत अबू बकर कुरान को एक जगह जमा करने पर कायल हो गए और हज़रत ज़ैद बिन साबित सहाबी थे और उनको इस काम पर मामूर किया कि हज़रत ज़ैद ने बड़ी मेहनत और त्याग से पूरे कुरान को एक जिल्द में, यानी कि जो काम ये सरंजाम पाया वो हज़रत ज़ैद से सरंजाम पाया था, जिन्होंने कुरान पाक को एक जगह जमा किया और याद की तरतीब और सूरतों के नाम वही थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। लास्ट में है उस्मानी में यानी कि जो कुरान को जामिल कुरान जो था, हज़रत उस्मान को जामिल कुरान का लक़ब दिया गया था क्योंकि आपने कुरान पाक को जमा करके किताब की शक्ल दी थी। और अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान कैसे हुई थी कि अहद उस्मान यानी कि दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो चुकी थी, यानी कि इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल चुका था। इस तरह जो लोग थे वो अरबी के अलावा जो दूसरे थे जिनकी ज़बानों का में फ़र्क था, उनके लिए भी कुरान जो था वो पढ़ते हुए उनके लिए किताब की शक्ल देना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि उनके लफ्ज़ और लहजे में फ़र्क था। लोग अपने अपने अंदाज़ और लहजे में कुरान की तिलावत करने लगे। हज़रत उस्मान ने तमाम मुसलमानों को सिर्फ कुरैशी क़िरात के मुताबिक कुरान पढ़ने का हुक्म दिया। इस कारनामे की वजह से उस्मान को जामिल कुरान के लक़ब से याद किया जाता है। आपने कुरान मजीद की मुतअद्दिद नक़ूल तैयार करवा के तमाम सूबाई हुकूमतों में बतौर नुस्खा एक एक भिजवा दी और आज भी वही नुस्खा है जो आज तक चल रहा है, जिसमें जो हज़रत उस्मानी के दौर में हिफाजत पाया और उसमें कोई देर दबर जो है वो कमी पेशी नहीं हो सकती क्योंकि दोबारा यही वो बात हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के हिफाजत कुरान का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया हुआ है, इसमें किसी चीज़ की जो है वो रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकती। लास्ट में आप देखेंगे हासिल कलाम जो लिखना बहुत ज़रूरी है और उसको आपको लास्ट टाइम में बताया था, सिर्फ उसको आप इसको 1.5 या 2 लाइनों में वो जो लिखे वो बहुत इनफ है, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में या पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखा जाता। हासिल कलाम में आपने देखना होता है कि इस टॉपिक में एक्चुअली आपने क्या लर्न किया है। हासिल कलाम में इसका ये क्वेश्चन है कि अहले कुफर हैरान है कि आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी कुरान पाक की ज़ेर ज़बर बल्कि एक हरफ भी ऐसा नहीं जिसमें ज़रा बर तब्दीली आई हो, ठीक है स्टूडेंट। आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह आपने रजिस्टर वर्क में करना है। आप पहले इसे बुलेट बनाएंगे, बनाने के बाद में आपने इसको पूरी तफसील के साथ हर एक हेडिंग को इसी तरह आपने राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।